नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। उत्तर प्रदेश के बांदा में बीते 13 अक्टूबर को भाजपा नेता के पुत्र की हत्या हुई थी, जिसका गुरुवार को हमीरपुर की क्राइम ब्रांच टीम के द्वारा सकुशल खुलासा करते हुए हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम किया गया है। बताते चलें कि जिले की जनता और मृतक अमन त्रिपाठी के परिजनों के द्वारा तमाम जद्दोजहद करने के बाद और राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। दरअसल पूरा मामला बांदा जनपद के शहर कोतवाली अंतर्गत का है, जहां बीते अक्टूबर महीने में बंगालीपुरा मोहल्ले में रहने वाला अमन त्रिपाठी 11 अक्टूबर को रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और उसके बाद अचानक से अमन त्रिपाठी का शव नदी में तैरता हुआ पाया गया था। मृतक अमन त्रिपाठी के परिजनों के द्वारा उसके रहस्यमय तरीके से गायब होने पर संबंधित थाने में पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए तलाश शुरू कर दी गई थी। पुलिस की काफी तलाश के बाद अचानक जब उसका शव नदी में तैरता हुआ पाया गया तो गुमशुदगी का मामला हत्या में तब्दील हो चुका था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा हत्या के मामले को दबाते हुए उसे आत्महत्या का रूप देने का काम किया जा रहा था। लेकिन जिले की जनता ने अमन त्रिपाठी की हत्या को लेकर सड़कों पर उतरते हुए कई दिनों तक नारेबाजी की, जुलूस निकाले, धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। अंत में हार कर अमन त्रिपाठी के दुखी मां बाप ने उसकी अस्थियों का कलश लेकर जनपद के अनशन स्थल अशोक लाट में बैठने का काम किया। अमन त्रिपाठी के परिजनों के द्वारा अस्थि कलश लेकर अमरण अनशन पर बैठने के बाद पुलिस के द्वारा हरकत में आते हुए कार्यवाही को तेज करने का काम किया गया, जिसके चलते पुलिस ने अमन त्रिपाठी की हत्या को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को हिरासत में लेने का काम किया है। सभी आरोपियों को मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम किया गया है। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की जानकारी देते हुए हमीरपुर क्राइम ब्रांच के क्षेत्राधिकारी विवेक यादव ने बताया कि अमन त्रिपाठी हत्याकांड में शामिल सम्राट और उसके दूसरे 7 साथियों को हिरासत में लिया गया है। पहले अमन त्रिपाठी हत्याकांड की जांच बांदा जनपद की पुलिस के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन परिजनों के दबाव के चलते इसकी जांच हमीरपुर क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी, जिस पर हम लोगों के द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को रिक्रिएट करते हुए जांच पड़ताल शुरू की गई। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर सभी को गिरफ्तार करते हुए मुकदमे की धारा 304, 201, 109 और 34 आईपीसी के तहत पंजीकृत करते हुए सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम किया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली बांदा पे 671/21 अपराध संख्या दर्ज हुआ था, जिसमें सम्राट और उसके अन्य साथियों पर आरोप लगाए गए थे। इस संबंध में प्रारंभिक विवेचना जनपद बांदा से हुई, लेकिन वादी की आग्रह पे इस विवेचना को जनपद हमीरपुर में ट्रांसफर हुआ था। आगे की विवेचना जिसमें क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया था, स्टेट मेडिको लीगल एक्सपर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 304, 201, 109 और 34 आईपीसी का अपराध कारित होना पाया गया है, जिसमें सम्राट और उसके अन्य 7 साथियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें उनको न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये खबर बांदा से हमारे संवाददाता अल्तमश हुसैन की है। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।